दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक मुलाकात में। और एक बार फिर हमारी मुलाकात है दुष्यंत राणा जी से, जो डायरेक्टर हैं पैरामाउंट स्कूल बड़गांव, देवबंद, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जैसे हम आपके पास एक बार दोबारा आए हैं, पहली बार आए थे जब बच्चों के रिजल्ट आने वाले थे, और आज हम आए हैं जब बच्चों के रिजल्ट आ चुके हैं। जी। बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि रिजल्ट आए, अब यहाँ पर आप बच्चे कंफ्यूज है जी। भविष्य में क्या करे, क्या कोर्स करे, क्या ना करे। तो आप बच्चों को थोड़ा गाइडेंस कीजिए। सबसे पहले तो सभी सफल होने वाले विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। देखिए सुन भाई, 12th में 3 स्ट्रीम होती है जी। आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स। तीनों के लिए अलग अलग रास्ते हैं जिन्हें उन्हें चुनना होता है। जी। जैसे कुछ बच्चे आर्ट्स से होते हैं, कुछ साइंस से होते हैं, कुछ कॉमर्स से होते हैं, कुछ एग्रीकल्चर होते हैं। तो मैं चाहूँगा आप आर्ट्स से स्टार्ट कीजिए। आर्ट वाले जिन्होंने 12वीं आर्ट साइड से की है, उनके लिए भविष्य में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। देखिए, जिन्होंने आर्ट्स से किया है उनके पास बहुत कुछ है करने के लिए। सबसे पहले तो बीए कर सकते हैं। बीए के बाद बहुत इस तरह के कोर्सेज हैं आज के डेट में जिनको करके वो बहुत अच्छी अपनी इनकम का कोई सोर्स बना सकते हैं। बीए के बाद किसी भी विषय में एमए कर सकते हैं, जिससे टीचिंग का रास्ता उनको खुलता है। बी एड वगैरह करते हैं। और यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं बीए के बाद। यूपीएससी की तैयारी के थ्रू पीसीएस, आईएएस उनकी तैयारी कर सकते हैं। अगर अच्छा ब्रिलियंट स्टूडेंट है तो उनकी तैयारी कर सकता है, बहुत अच्छा अपना फ्यूचर बना सकता है। एक तरीका तो ये बीए वाला, वो स्टूडेंट जो आर्ट्स के स्टूडेंट है जिन्होंने आर्ट्स स्ट्रीम से 12th पास की। उसके अलावा बीबीए कर सकते हैं। बीबीए के बाद एमबीए, उसमें बिजनेस उस तरह का काफ़ी कुछ एक ब्रॉड रास्ता खुल जाता है। आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए तीसरा एक तरीका है एलएलबी फाउंडेशन। एलएलबी फाउंडेशन कर सकते हैं आर्ट्स के स्टूडेंट्स। वैसे तो एलएलबी जो होता है वो बीए के बाद होता है, लेकिन एलएलबी फाउंडेशन, उसे बीए एलएलबी भी बोलते हैं, उसको किया जा सकता है 12th आर्ट्स से करने के बाद। उसमें फिर डीटीएल और डीएलएल, डिप्लोमा इन टैक्सेशन लॉ और डिप्लोमा इन लेबर लॉ, ये 2 डिप्लोमे किए जा सकते हैं, उससे प्रैक्टिस शुरू की जा सकती है। इसके अलावा फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, ये डिज़ाइनिंग के कोर्सेज हैं जो आर्ट स्ट्रीम वाले कर सकते हैं। और बीबीए के बाद फिर एमबीए कर सकते हैं। ये सब आर्ट्स वाले कर सकते हैं। ये तो मास्टर जी हो गया एक आर्ट्स वाले के लिए। जी। जैसे कि साइंस वाला बच्चा है स्टूडेंट जी। उसके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी है। देखिए, साइंस वाले के लिए साइंस में कुछ होते हैं जिन पे पीसीबी होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, और कुछ होते हैं पीसीएम। दोनों के लिए अलग अलग रास्ते। पीसीबी वालों के लिए तो मेनली डॉक्टरी वाला रास्ता, नीट की तैयारी करना है, और उसमें कई कोर्सेज होते हैं। आजकल बीएचएमएस चल रहा है। पहले 3 ही कोर्स थे, बीएएमएस, बीडीएस और एमबीबीएस। अब बीएचएमएस होम्योपैथी वाला कोर्स ये शुरू हुआ है। उसके बाद इन सब की बैचलर डिग्रीज हैं, उसके बाद इनकी मास्टर डिग्री हैं, मास्टर डिग्री को कर सकते हैं। और इसके अलावा ये जो पैथोलॉजी लैब होती हैं, इस तरह का नर्सिंग के बहुत सारे कोर्स हैं, वो सब कोर्स पीसीबी वाले कर सकते हैं। मेडिकल लाइन में बहुत बड़ा स्कोप है उसके लिए, बहुत तरह के कोर्स आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी के बहुत सारे लैब के कोर्स हैं, लैब टेक्नीशियन और पैथोलॉजी के। ये सब ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो एवरेज स्टूडेंट है। जो थोड़े ब्रिलियंट है वो तो अपना एमबीबीएस और एमडी उसकी तरफ जाए। जी। तो ये तो है बायो के लिए। तो जैसे ये साइंस वाले होते हैं, आपने भी
पीसीबी का बताया जी जी। और एक पीसीएम बताया आपने। जी। पीसीएम के लिए क्या? पीसीएम वाले उनके लिए भी काफ़ी कुछ है करने के लिए। बीटेक कर सकते हैं, बीई कर सकते हैं, और टेक्निकल लेवल पर आर्मी में जा सकते हैं। आर्मी की तैयारी करें, टेक्निकल लेवल पर बहुत ही स्कोप है पीसीएम वालों के लिए स्पेशल रूप से। और बीएससी तो फिर पीसीबी वाले और पीसीएम वाले दोनों के लिए बीएससी बेस्ट ऑप्शन है। इसमें बहुत सारे नए कोर्सेज हैं बीएससी में, बायोटेक्नोलॉजी है, इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज हैं आज की बीएससी में हैं, जो पीसीबी वाले और पीसीएम वाले दोनों कर सकते हैं। और सर एक कॉमर्स के बारे में बताइए, जिन्होंने 12वीं कॉमर्स से की है उनके लिए क्या क्या ऑप्शन है? कॉमर्स वाले एक तो बीकॉम, सबसे पहले तो बीकॉम में जा सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, और कंप्यूटर के बहुत सारे कोर्सेज इस तरह के हैं जो कॉमर्स वालों के लिए बहुत अच्छे हैं। टैली का कोर्स, और बीएड जो है वो बीए वाले भी कर सकते हैं, यानी जो आर्ट स्ट्रीम के हैं, जो साइंस स्ट्रीम के हैं वो भी कर सकते हैं, और जो कॉमर्स स्ट्रीम के हैं वो भी कर सकते हैं, यानी उसके बाद बीएड की जा सकती है बीकॉम के बाद। तो बीकॉम के बाद काफ़ी वाइड हो जाता है मामला। और कॉमर्स वाले सीए फाउंडेशन का कोर्स है, सीएस फाउंडेशन का कोर्स है, उस तरह के कोर्सेज में जा सकते हैं। अकाउंट से संबंधित बहुत सारे इस तरह के कोर्स चल रहे हैं आज की डेट में, जिसको वो कर सकते हैं। जैसे सर आपने कोर्सों के बारे में बताया, फिर भी कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, जैसे ये समझो कि मैंने 12वीं की है साइंस से, तो जो मेरा फ्रेंड है वो बीएससी में एडमिशन ले रहा है, तो मेरा मन भी करता है कि मैं भी बीएससी में एडमिशन लूँ। मैं थोड़ा कंफ्यूज रहता हूँ क्या, यानी कि जो स्टूडेंट है कंफ्यूज रहते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखिए ऐसा है सुन भाई, सबसे पहले ये देखना है हमें कि हम एक्चुअली बने किस चीज़ के लिए हैं। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में अच्छा काम कर सकते हैं तो उसी को चुनो। दोस्त तो फिर भी बनेंगे और दोस्त फिर भी रहेंगे, ठीक है ना। ये जो टाइम है ये सबसे महत्वपूर्ण टाइम होता है, क्योंकि इस टाइम उठाए गए कदम वापस नहीं लिए जा सकते। पूरा बेस, पूरी जिंदगी का बेस यहाँ पर टिका हुआ है। तो बहुत सोच समझ के, और जो आपका दिल चाहता है एक्चुअली, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं उस फील्ड को चुनिए। आपने गलत फील्ड चुन ली, उसके बाद आप एक तरह से समझो कि सारी जिंदगी आपने फिर रो रो के निकाल ली कि यार उस टाइम गलती हो गई थी, उस टाइम गलती हो गई थी। वो कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। अपने दिमाग से सोचिए कि मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ, और जो बेहतर कर सकते हैं उस फील्ड को चुनिए। क्योंकि होता क्या है, जैसे 12वीं कर लो, 12वीं एक चौराहा होता है। हाँ 12वीं के बाद स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि किस रास्ते पे जाना है। हाँ, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना, सबसे ज़्यादा बेस यहीं पर टिका है। यहाँ जैसा आप कदम उठाओगे पूरी जिंदगी की, आप ये समझिए कि दिशा तय करता है। यहाँ इस पॉइंट पर आकर पूरी जिंदगी की दिशा तय होती है। जितना अच्छा आप कर लोगे, जिस मतलब जो आपके अंदर एबिलिटी है उस रास्ते पे चल पड़ोगे, तो तमाम उम्र अच्छे से गुजारोगे। और इस टाइम का मामला अगर बिगड़ जाता है तो बस भाई फिर तो सारी जिंदगी आदमी बिगड़ता ही रहता है। तो लास्ट में आप स्टूडेंट को लिए क्या एक संदेश देना चाहिए? देखिए, आराम से सोचिए समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। कुछ स्टूडेंट जो फिलहाल कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, अगर वो ईयर ड्रॉप करना चाहे ईयर ड्रॉप भी कर लीजिए, लेकिन एक तो गलत कदम उठाने से बचिए। क्योंकि अब अगर आपने ईयर ड्रॉप कर दिया कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट सेशन में आप कुछ भी कर सकते हैं फिर, लेकिन सोच समझ कर बहुत शांति के साथ तब अपना कदम उठाइए। रास्ते बहुत हैं। आज की डेट में तो एक और बहुत अच्छी चीज़ एआई है। एआई, वो चाहे आर्ट्स का स्टूडेंट हमारा, साइंस का स्टूडेंट है हमारा, कॉमर्स का स्टूडेंट हमारा, किसी का भी स्टूडेंट है, एआई के बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं। और जमाना आगे देखेगा एआई को, आने वाला टाइम आने वाला टाइम एआई का है। इस तरह के बहुत सारे कोर्स हैं जो कर सकते हैं। देखिए, जो करने वाला है, इतना ब्रॉड एरिया हो चुका है टेक्नोलॉजी की वजह से, कि वो जो पहले भूखे मरने की नौबत थी ना, अब कोई भूखा नहीं मर सकता। ठीक है ना। हाँ, बस आदमी के अंदर गुण होना चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, और सीखने की, समझने की, करने की एक जिज्ञासा उसके अंदर।
तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। एआई में ट्राई कर सकते हैं बहुत सारे बच्चे। मैं तो कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा एआई में ट्राई करो, और उसका बहुत फ़ायदा होगा। हम बल्कि अपने विद्यालय में हम अपने स्टूडेंट्स को तैयार इस प्रकार कर रहे हैं कि उन्हें भविष्य में इस पॉइंट पर आकर ये ना सोचना पड़े कि अब मैं कहाँ जाऊँ। बहुत हम अच्छी बात अपने है स्कूल में यही कर रहे हैं कि हम उनका अभी से उनकी दिशा निर्धारित कर रहे हैं। ये देख कर कौन बच्चा किस लेवल का है, क्या इंटरेस्ट है, उसी इंटरेस्ट में उसको आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है जी। इस विद्यालय में इस लेवल तक सोचा जाता है। तो धन्यवाद सर आपका इस बात में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और एक मुलाकात के सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।